हेलो दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पेपर है डिग्री पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2023 जनरल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंट स्टडीज़ ग्रुप बी फुल मार्क्स 100 का है। तो ये जो पेपर है आपका, तो इसका कोई कोई क्वेश्चन का सही पैटर्न नहीं है। पिछले साल देखा गया था कि इसमें 50% क्वेश्चन जो थे वो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, यानी कि उसमें एमसीक्यू थे, कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, कुछ उसमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट थे, कुछ उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म था। लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है पिछले साल से। इसमें टोटल क्वेश्चन थियोरेटिकल है, इसमें एक भी क्वेश्चन शॉर्ट वाले नहीं है, ना ही इसमें एमसीक्यू टाइप है। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखने के बाद, इसका एनालिसिस करने के बाद यह कहना मुश्किल है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। और इन पेपर में जो सब्जेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं वो अलग अलग है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपका आर्ट एंड कल्चर से है, कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं और कुछ फिजिक्स के भी है। यानी कि आपको टोटल जीएस पेपर जितने सारे हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया और बायोलॉजी हो गया, और साइंस का जो कुछ थियोरेटिकल है उसको भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, और इकोनॉमिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका तो मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 2-3 सालों के क्वेश्चन को देख के मुझे ये लग रहा है कि आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका कोई निश्चित बुक नहीं है, एक प्रॉपर बुक मिलना चाहिए। लेकिन इनका जो बुक आता है, जो गेस्ट पेपर आता है, उनसे मैंने तैयारी की, लेकिन उनमें से बहुत ही कम क्वेश्चन आए। सो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज को अचीव करें, स्पेशली इस पेपर के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या है। भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत और उसके महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इंडियाज नेशनल कल्चरल हेरिटेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से है। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में गरीबी और बेरोजगारी की मुख्य समस्याएं क्या है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, पता है कि ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है और इकोनॉमिक्स का भी ये क्वेश्चन है। मानव अधिकार की अवधारणा और आज की दुनिया में उनका महत्व का विवरण दीजिए। तो मानव अधिकार, यानी कि ये क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस से है प्लस सोशोलॉजी से भी है। भौतिकी के मूल सिद्धांतों का विवरण और उनके अनुप्रयोग की व्याख्या दीजिए। तो ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, जो कि साइंस का एक पार्ट है। भारत की सांस्कृतिक विविधता को कैसे संरक्षित रखा जा सकता है। हाउ कैन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी बी प्रिजर्व्ड। तो ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड देयर रोल इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। वन संसाधनों के महत्व और पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी भूमिका पर चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफी से है। जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे क्या है और इसे बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। व्हाट आर द मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रोटेक्ट इट। तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से भी है प्लस बायोलॉजी से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सतत विकास क्या है और यह मानव समाज के दीर्घकालीन अस्तित्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से है और ये आपका कहा जाए तो सोशोलॉजी से भी बिलोंग करता है। What is the impact of population growth on the environment and how can it be managed? जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है प्लस ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का ही बन सकता है, बायोलॉजी का भी है, यानी कि ये क्वेश्चन पर्यावरण सब्जेक्ट का ही है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और उनके कारणों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन एंड देयर काउजेस। तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का है प्लस बायोलॉजी का है। तो इन सारे क्वेश्चन को एनालिस करने के बाद कह सकते हैं कि आपको ख़ास तौर पे ज्योग्राफी और बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए, और कुछ कुछ आपको आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ने चाहिए, जिससे कि आपका जीएस पेपर का प्रिपरेशन सही तरीके से हो जाएगा। तो
लेट्स होप कि नेक्स्ट ईयर आपके क्वेश्चंस अच्छे आए, क्योंकि ये जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी है इस साल क्वेश्चन कुछ और देते हैं और फिर अगले साल क्वेश्चन कुछ और दे देते हैं। इनका जो पैटर्न है वो परमानेंट नहीं है, हर साल चेंज होते रहता है, जिससे कि जो हम स्टूडेंट हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। जो गेस्ट पेपर प्रोवाइड की जाती है उसके अकॉर्डिंग तो पैटर्न आता ही नहीं है, क्वेश्चन ऐसे बनाए ही नहीं जाते हैं। हाँ, मानते हैं कि जो क्वेश्चन आए हैं थ्योरेटिकल वो गेस्ट पेपर से ही है लगभग, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उनमें है ही नहीं। और जिस तरह से क्वेश्चन पिछले साल दिया गया था इस साल नहीं आया है, जिससे सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए एग्ज़ाम सेंटर में कि ये क्या है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन था, उन्हें 50 मार्क्स का ये था, शॉर्ट क्वेश्चन थे, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं थे वैसे। तो हम होप करते हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए अच्छे ही आए और आप जो तैयारी करें उनके अकॉर्डिंग कम से कम 80% तो आए। सो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और इनका ये है सब्जेक्ट है, जो पेपर है, इनके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोशली होना पड़ेगा, यानी कि जो करंट में कुछ चल रहा है उस टॉपिक को आपको भी क्लियर करना पड़ेगा, उस पर भी आपको कुछ वीडियोज़ वगैरह देखना पड़ेगा, वो आपको खुद से लिखना पड़ता है ज़्यादा। क्योंकि जब हम लोग लास्ट ईयर में आ जाते हैं तो हमें अपने से बहुत कुछ लिखने पड़ते हैं, खुद रिसर्च करने पड़ते हैं, तो इनसे हमारा जो नॉलेज है वो और इन्हेंस होता है। सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा।